हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को सीखने की शुरुआत। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के। ओके, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको कितनी चीजें समझ में आ गई है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो बच्चा आया है, बोल रहा है कि देखो फटाफट इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हम लोग इस चैप्टर के, वो देख लेते। तो सबसे पहले एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी को समझेंगे और रेडिकल्स को हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाएंगे खुद को। ओके, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स एक दो मतलब समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे और फिर चल बसेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए अगले वाले वीडियो में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सबसे बेसिक हमारे प्यारे से नन्हे से एटम से। ओके, तो अब एटम क्या है भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। करेक्ट। अब ये जो एटम है हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि भाई इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या हो सकता है, हो भी नहीं सकता पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ओके, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन वाले एलिमेंट के लिए हमारा जो ऑक्सीजन का एटम है, ओके, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है कैसे कि भाई वो बोलता है कि मैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ूंगा और मैं ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनूंगा। ओके, और इस मॉलिक्यूल में मैं एग्जिस्ट करूंगा। ओके, तो ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, ना कि ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। राइट, चलो फिर टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम, भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? चलो, अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए मैंने देखो ये कॉपर वायर लिए, ये ऑक्सीजन लिया है। तो ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बना तो है भाई ऑक्सीजन के एटम से। ओके, और ये जो कॉपर का वायर है ये बना है कॉपर के एटम से। तो अलग अलग एलिमेंट्स लिया ना मैंने, ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, कॉपर एलिमेंट लिया, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग है भाई। ऑक्सीजन बना है ऑक्सीजन के एटम से, कॉपर बना है कॉपर के एटम से, ये एटम्स अलग अलग है एक दूसरे से भाई। ओके, सिंपल सी चीज थी। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ये वाली चीज देखो इंटरेस्टिंग सी है। ओके, अब कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द एटम्स कंस्टिट्यूटिंग इट। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की जो भी प्रॉपर्टीज है, ओके, वो ऑक्सीजन के एटम की वजह से है। ओके, कॉपर की, इस एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो कॉपर के एटम की वजह से है। इन एटम्स में ना कुछ ऐसी चीजें होती है, ओके, या फिर ये जो एटम्स है ना कुछ ऐसी चीजों से बने हुए हैं जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, जिसके वजह से, ओके, इनकी इनकी इनके जो बिहेवियर होता है ना वो बदल जाता है। तो ऑक्सीजन एटम का बिहेवियर कुछ अलग है, कॉपर एटम्स का बिहेवियर कुछ अलग है। अब क्योंकि ऑक्सीजन एटम का बिहेवियर अलग है तो ऑक्सीजन एलिमेंट कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। कॉपर एटम का बिहेवियर कुछ अलग है, तो कॉपर एटम से ही कॉपर का एलिमेंट बना हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ओके, तो ये जो कॉपर एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा अलग है। ओके, तो एटम के बिहेवियर्स के ऊपर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई एटम्स के ऊपर या फिर जिस एटम से बना हुआ एलिमेंट, ओके, उसके वजह से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, ये भी सिंपल सी चीज थी। ओके, एटम्स के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई एलिमेंट का प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला ना एटम्स के अंदर एटम्स बना ही हुआ है ऐसी चीजों की वजह से जिसका उसका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। तो एटम्स बना हुआ है भाई 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, इनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इनका मैंने मास लिख दिया है। ओके, वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है आपके लिए। ओके, पर थोड़ा बहुत एक ग्लिम्स देना था मुझे आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बहुत ही कम मास होता है इनका। ओके, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी बहुत ज़्यादा मास नहीं होता। आप देखोगे, गौर करोगे इनके नंबर के ऊपर, मास के ऊपर जो ग्राम्स में है, तो देखो मास कितना है, 9.1 × 10⁻28।
बाप रे बाप, क्या ही मास है इसका। मतलब आप अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो इतने जीरो लगाने पड़ेंगे कि भाई बोर्ड मुझे कम पड़ जाएगा शायद। ओके, एग्जैजरेट कर रहा हूं मैं, पर मजाक, मतलब जोक के फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, पर सच में अगर मैं लिखना चाहूँ 9.1 × 10⁻⁸ 0.0000 के फॉर्म में, तो भाई कितना ही टाइम लग जाएगा। और फिर इतू सा छोटा सा ग्राम में वेट है भाई इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, सोचो कितू सा वेट है। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट में खासियत देखो, दोनों का भी वेट सेम टू सेम है। ओके, पर ये भी काफी ज्यादा छोटे छोटे वेट के नंबर है। पर अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन का वेट जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेट से ज्यादा है। ओके, प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से ज्यादा है। ओके, और हमें तो पता है भाई न्यूट्रॉन का वेट भी प्रोटॉन के वेट के समान ही है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना कि भाई न्यूट्रॉन का भी वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से ज्यादा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से ज्यादा है। सिंपल। चलो, ये थोड़ी सी छोटी सी चीज, एक्स्ट्रा वाली चीज मैंने बता दी। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमारा एटम बना हुआ है। ओके, और इनके सिंबल्स के बारे में थोड़ा देख लेते। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे ई है। ओके, वैसे तो बहुत कॉमनली ऐसे ई के ऊपर माइनस करके हम लोग यूज करते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है ना, सिर्फ चार्ज की बात नहीं चल रही, यहाँ पर रिलेटिव चार्ज की बात चल रही है, एक दूसरे के रिलेशन में। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रिलेशन में कैसा है? -1 है। ओके, प्रोटॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रिलेशन में कैसा है? +1 है। न्यूट्रॉन्स का चार्ज भाई 0 है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एकदम ना इस व्यू वाला, मतलब ना किसी किसी के साइड का, ना मैं हूं मेरे इस दोस्त के बाजू में, ना मैं हूं मेरे इस दोस्त के बाजू में। दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में झड़ाई लगड़, हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तीनों भी बेस्ट फ्रेंड में से 2 बेस्ट फ्रेंड लड़ रहे हैं। तो जो तीसरा बेस्ट फ्रेंड है वो क्या करेगा भाई? वो सोचेगा कि ना मैं ना क्या करूं, मैं दोनों के साइड में ना जाऊं। ओके, उसको समझ में आ रहा है कि भाई दोनों भी सही है, दोनों भी थोड़े थोड़े गलत है। ऐसे समझ में आने के बाद वो क्या सोचेगा? मैं दोनों को भी थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, तो वो न्यूट्रल है। ओके, वो दोनों की भी आपने अपनी गलतियां समझाएगा और फिर झगड़ा सुलझ जाएगा। वैसे ही हमारे न्यूट्रॉन्स भी है, ना ही इलेक्ट्रॉन की तरह उनका चार्ज -1 है, ना प्रोटॉन की तरह +1 है। ये भाई -1 और +1 के बीच वाला पार्ट 0 होता है ना, वो ही इनका चार्ज है। ओके, रिलेटिव चार्ज। अब प्रोटॉन्स का सिंबल है P, न्यूट्रॉन्स का सिंबल है N। इनके सिंबल्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये किया जाता है तो भाई इलेक्ट्रॉन के सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इस वाले सिंबल को, E- वाले। E- अब समझ में आ गया होगा आपको, -1 चार्ज है इसीलिए E-। करेक्ट करेक्ट। चलो, अब मैंने बताया एटम बना हुआ है इन 3 सबएटॉमिक पार्टिकल से, पर हमारा एक एटम ऐसा है जो बेचारा इन 3 पार्टिकल से नहीं तो 2 ही पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, और वो कौन सा एटम है? हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम्स जो होते हैं ना, वो न्यूट्रॉन्स उनके पास नहीं होते, बेचारे न्यूट्रॉन के मारे होते हैं। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉनम एक प्रोटॉनम, ऐसे ही इनका इसी तरह से यही यही उनका एटम बना हुआ था इसी से। ओके, वो नम मैंने जोड़ दिया ना, वो मजाक में जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, बस इतना ही होता है हाइड्रोजन एटम के पास, न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर? चलो, तो बच्चों अब एटम की कहानी देख ली, मॉलिक्यूल की कहानी देख लेते हैं फटाफट एकदम। तो मॉलिक्यूल क्या होता है भाई साहब? ओके, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, ओके, सेम या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं और बनाते हैं हमारे मॉलिक्यूल को। ओके, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स सेम या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल को। अब इसी पर डिपेंड करता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हैं तो कुछ अलग टाइप का मॉलिक्यूल बनता है। ओके, और अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन हो रहे हैं तो कुछ अलग टाइप का मॉलिक्यूल बनता है। उसको थोड़ा समझना है। ओके, बच्चों को ना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। चलो, अब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट्स के कंबाइन हो रहे हैं, तब सेम एलिमेंट्स के कंबाइन हो रहे हैं तब क्या होता है? हमें एलिमेंट का मॉलिक्यूल मिलता है। चलो उदाहरण देके समझा देता हूं मैं। ऑक्सीजन का एटम, 2 एटम्स आ गए, ओके, कंबाइन हुए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। करेक्ट? तो 2 एटम्स ऑफ, करेक्ट, 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, करेक्ट, कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बनाया। 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बनाया। ये है भाई एलिमेंट का मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। करेक्ट? वैसे ही हाइड्रोजन का कहो H2, 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे H2। Cl2 भी वैसे ही कहो, 2 क्लोरीन के एटम कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे Cl2। 3 वाले कहोगे तो मैं 3 ऑक्सीजन के एटम को कंबाइन करके
ओके, कंबाइन करके सॉरी, ऐसा O3 नाम का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इसको ओजोन कहते हैं। कई बार तो सुना होगा आपने, कहीं मतलब कहीं ना कहीं सुना होगा। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, O2, H2, Cl2, O3 वगैरह वगैरह, ये सब ओके, ये क्या है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक, मतलब मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, सिंपली ऐसे समझ लो। ओके, मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, ओके, ऑफ द एटम्स। ओके, मतलब अब ये मॉलिक्यूल जो है 2 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, तो हम लोग ऑक्सीजन के एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं। ओके, एक अगर मैंने ऐसा ऑक्सीजन का O लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल मैंने अगर एक ही लिखा, तो इसका मतलब है भाई ऑक्सीजन का एक एटम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, अगर मैंने इसके सामने ओके 2 ऐसे लिखा, ओके, ऑक्सीजन के सामने 2 लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स की बात चल रही है। ओके, तो ये सब दिखाने की चीज है। पर अब अगर मुझे मॉलिक्यूल दिखाना है ना, तो अब मुझे क्या दिखाना है कि भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और आगे 2 नहीं लिखूंगा, नीचे 2 लिखूंगा। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, वो हम लोग नीचे ओके एज अ सबस्क्रिप्ट डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, इसीलिए H2, क्लोरीन के 2 एटम से बना है, इसीलिए Cl2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। हम लोग ने ये एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड और मिक्सचर वाले चैप्टर में भी कई बार देखा है। कॉम्पाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हम लोग ने कई सारे कॉम्पाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद किए थे। कैसे कैसे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हमको क्या दिखाते हैं वो भी मैंने बताया था। वो हम लोग को बताते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज O2, H2, Cl2। ओके, ये बता रहे हैं हमें कि भाई 2 ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, 2 क्लोरीन के एटम से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है। मुझे कैसे समझ में आया? उस एलिमेंट के सिंबल के नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट में, उतने नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल में। ओके, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल सी चीज। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स का मेल मिलाव हम लोग ने देख लिया। अब अलग अलग एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी, सेम एलिमेंट के एटम्स का मेल मिलाव देख लिया हम लोग ने मॉलिक्यूल बनने के लिए। अब अलग अलग एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब उनका मेल मिलाव होता है, ओके, ध्यान से समझना, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स, ओके, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ नाउ अलग अलग एलिमेंट्स का मेल मिलाव देखना है हमें। ओके, तो जब ये होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स का मेल मिलाव, ओके, तो ये जो मेल मिलाव है ना इनका, ये डेफिनाइट रेशियो में होता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कितने भी एक एलिमेंट के एटम्स आएंगे, कितने भी दूसरे एलिमेंट के एटम्स आएंगे, मन में आ गए बना दिया मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ओके, कैसे? पानी का एग्जांपल लो, हम लोग ने देखा भी है, समझा भी है चीज को हम लोग ने, जब मॉलिक्यूल को समझ रहे थे हम लोग, जब कंपाउंड पढ़े हम लोग एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में, तब हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स आएंगे भाई साहब, और ये जुड़ेंगे एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, और फिर बाद में वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो जब भी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे, तो एक रेशियो में कंबाइन होंगे, डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए कंपाउंड का। ओके, अब कंपाउंड हम लोग को पता है कैसे बनता है भाई, अलग अलग एलिमेंट्स ओके कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, जिसको मैंने समझाया था आपको सिंपल तरीके में कि भाई ओके, वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये भी डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं। पर आप समझ लेना कि भाई हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो उसी तरह से देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स, ओके सॉरी, एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के ओके डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब बनता है मॉलिक्यूल कंपाउंड का। ओके, यहाँ पर देखो अलग अलग एटम्स के एलिमेंट, ओके, देखो हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, अलग अलग एटम्स के एलिमेंट्स, ओके, 2 या 2 से ज्यादा ही है, देखो 2 से ज्यादा ही है यहाँ पर। ओके, तो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम्स, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ओके अलग अलग एलिमेंट्स के, क्लियर, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, दिख रहा है अलग अलग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट, ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होते ही ना डेफिनाइट रेशियो। तो देखो 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो रहे एक के साथ, तो रेशियो है भाई 2:1। इसी रेशियो में कंबाइन होते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के साथ, और फिर बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। करेक्ट, समझ में आ गई बात? ओके, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड। क्लियर क्लियर। तो इसके एग्जांपल कई सारे हैं, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके ये भी एक एग्जांपल है, दो एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स, करेक्ट, दो से ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही एटम्स है ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स, ओके ये कंबाइन हो रहे हैं इन डेफिनाइट रेशियो। क्या है रेशियो? कार्बन इज टू ऑक्सीजन का 1:1, ओके एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम, ओके कंबाइन हो रहे हैं इन डेफिनाइट रेशियो, ओके दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन डेफिनाइट रेशियो फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल। क्लियर। उसी तरह से वाटर दिखाया मैंने, अमोनिया, मीथेन, ये भी इसी तरह से होंगे, ओके यहाँ पर अब हम लोग यही देख के बता सकते हैं, यहीं पर फॉर्मूला देख के बता सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ मेल मिला हो रहा है, अमोनिया का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो रेशियो है 1:3। कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ इनका मेल मिला हो रहा है, फॉर्मूला देख के मैं बता रहा हूँ, देखो कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम, रेशियो बना दिया, खत्म। तो इनका भी डेफिनाइट रेशियो हम लोग को मिल सकता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हम लोग जिस डेफिनाइट रेशियो में दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन हुए हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल सी चीज थी, पहले हम लोग ने दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इनका मेल मिलाव देखा, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का मेल मिलाव देखा, यहाँ पर हम लोग ने दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का, यहाँ पर हम लोग ने दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, ओके दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, इनका मेल मिलाव देखा कैसे होता है, इनडेफिनाइट रेशियो, बस इतना याद रखना है, इनडेफिनाइट रेशियो होता है, बाकी सब कुछ, बाकी पिछले वाले मेल मिलाव से इनका भी सेम ही है, ओके वहां पर भी दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन ही हो रहे, बस ये चीज याद रखना है, डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन हो रहे, ओके क्लियर, ओके और बन रहे मॉलिक्यूल ऑफ अ कॉम्पाउंड, वहां पर बन रहा था मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, सिंपल सी चीज है, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है कॉम्पाउंड का, वो उस कॉम्पाउंड की सारी प्रॉपर्टीज दर्शाता है, ओके मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पाउंड। क्लियर, बात समझ में आ गई, एकदम चीज एकदम दिमाग में फिट हो गई। अब ये जो मॉलिक्यूल में मैंने बताया ना, मॉलिक्यूल बनता है दो या दो से ज्यादा एटम्स से, ओके भले वो सेम एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हो या डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हो, पर इसको एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जो हमारे इनर्ट गैसेस है या फिर नोबल गैसेस है, ओके इनके सिंगल एटम को भी हम लोग मॉलिक्यूल ही कहते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, थोड़ा सा पेन है दिमाग में, पर चलो इस चीज को याद रखना है कि भाई इनके सिंगल एटम को भी, ओके अब ये इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस कौन से होते हैं भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे, ओके और भी है जेनॉन, रेडॉन, तो ये इनके जो गैसेस के एटम्स, ओके सिंगल एटम्स को ही हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसका ना वजह मैं बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं वजह भी बता देता हूँ। ये जो नोबल गैसेस हम लोग जिनको कह रहे हैं ना, ओके ये ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ओके ना खुद के एटम के साथ ना दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ, ओके ना खुद के खुद के एलिमेंट के एटम के साथ, मतलब हीलियम एटम के साथ दूसरे हीलियम एटम के साथ भी कंबाइन नहीं होगा, तो दूर ही बात छोड़ दो हीलियम दूसरे किसी एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होना, ओके वो भी नहीं होता, ओके तो ये सारे जो है ना खुद के एलिमेंट के एटम्स के साथ भी कंबाइन नहीं होते और दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी कंबाइन नहीं होते, अकेले रहते हैं, अकेले हम अकेले तुम, बस यही इनका फंडा है, ओके अकेले रहो भाई साहब, तो अकेले रहते हैं ना, इसीलिए हम लोग इनको फिर इनके एटम्स को ही हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर, चलो यही चीज थी जो थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पर। मॉलिक्यूल्स का बकायदा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, भले वो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के क्यों ना हो या फिर कॉम्पाउंड्स के क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ओके एकदम फ्री बर्ड की तरह, जैसे ये बंदा है एकदम फ्री मस्त इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ओके वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी करते हैं। क्लियर, चलो तो अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने कई बार सुना है, कई बार कई जगहों पे पढ़ा है हम लोग ने इससे पहले, पर ये जो एटॉमिसिटी जो चीज़ है ना ये थोड़ी नई है आपके लिए, आप थोड़े नई चीज़ें आने लगेंगी, ओके तो एटॉमिसिटी हम लोग कह रहे हैं ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉम्पाउंड्स, तो होता क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब ये एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स के जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, इन मॉलिक्यूल्स जितने भी नंबर ऑफ एटम से बने हुए हैं ना उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं, सिंपली, ओके नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कॉम्पाउंड, खत्म, ओके तो कोई भी एलिमेंट या फिर कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल देख लो, ओके उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो गिन लो,
तो मिल जाएगी एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कॉम्पाउंड। क्लियर? ओके, ये एंटिटी लिखा है तो एंटिटी मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ऐसे समझ लो आप। क्लियर? तो अब डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिसिटी, मतलब जो नंबर है एटॉमिसिटी 1, एटॉमिसिटी 2, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी 4, इसके ऊपर हम लोग ने अलग अलग टाइप में मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये पहला टाइप है जिसमें एटॉमिसिटी जो है ना इसकी, ओके, मैं ऐसे एटॉमिसिटी यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ, बाद में मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एटॉमिसिटी 1, तो मैं सिर्फ 1 2 ऐसे लिखूंगा आगे आगे। तो एटॉमिसिटी 1 होती है इन मॉलिक्यूल्स की। एटॉमिसिटी 1 मतलब इन मॉलिक्यूल्स जो है, ये भी मॉलिक्यूल जो भी ये मॉलिक्यूल्स है ये एक एटम से ही बने हुए हैं भाई साहब। ओके, क्योंकि एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कॉम्पाउंड, जिसका भी मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट का हो कॉम्पाउंड का हो, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो एटॉमिसिटी यहाँ पर 1 लिखिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स 1 है। ओके, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कॉम्पाउंड। तो इसका एग्जांपल कौन से मॉलिक्यूल से, अब भी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने, जहां पर मैंने मस्त एकदम स्टोरी बताई थी आपको कि भाई वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैसेस। करेक्ट? तो ये जो हीलियम है, नियॉन है, ये इनर्ट गैसेस है। ओके, आर्गन है, ये सारे जो है ना, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है। इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं और ये मॉलिक्यूल जो है एक एटम से ही बन रहे हैं। ओके, दिमाग में खिचड़ी मत करके लेना, यही सिर्फ एक एक्सेप्शन वाली चीज है। बाकी और जगह पे मॉलिक्यूल मतलब भाई दो या दो से ज्यादा एटम से बन रहा है, इतना याद रखना। ओके, तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, इसीलिए मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ा बहुत खिसका हुआ डेफिनेशन है। ओके, पर मेजॉरिटी पार्ट में क्या है भाई, मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम से बना होता है। ओके, कई एक ऐसी जगह पर है जहां पर मॉलिक्यूल भाई एक एटम से भी बन रहा है। ठीक है? ओके, वो है इनर्ट गैसेस का केस। क्लियर? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बने हैं एक एटम से। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ एटम्स 1, तो एटॉमिसिटी 1। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 1। वैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल अब आपको समझ में आ गया, एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। ओके, इसलिए डाई लिखा है, डाई 2। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल 2 एटम से बना हुआ है। तो अब आप ही खुद याद करो कितने ही मॉलिक्यूल्स के नाम आपको पता है जो 2 एटम से बने हुए, भले वो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के हो या फिर कॉम्पाउंड्स के हो, क्योंकि दोनों को भी अप्लाई करता है भाई एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो भाई मैं अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के नाम लिखूंगा जो 2 एटम से बने हुए। कितने सारे हैं, देखो H2 है भाई, Cl2 है भाई, O2 है भाई, N2 है भाई। ओके, कितने सारे हैं। ओके, वैसे ही कॉम्पाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम से बने हुए हैं। ओके, चलो मैं इसका लिख देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है एक कॉम्पाउंड जो 2 एटम से बना हुआ है। ओके, तो कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल सॉरी जो 2 एटम से बना हुआ है। वैसे ही ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी कॉम्पाउंड है, जो कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल है जो 2 एटम से ही बना हुआ है। ओके, चलो तो इतने सारे एग्जांपल तो दे दिए मैंने। ओके, फिर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब अब ट्राई मतलब 3, एटॉमिसिटी 3, तो मॉलिक्यूल 3 एटम से बना हुआ है। तो पकड़ लो अब, तो एलिमेंट के केस में मैंने बताया था ओजोन, राइट, O3, ये है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट पर बना हुआ है 3 ऑक्सीजन के एटम से। करेक्ट? वैसे ही कॉम्पाउंड के केस में तो कई सारे 3 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि देखो वाटर है भाई साहब। ओके, और भी अगर हम लोग देखेंगे तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। ओके, तो ये हो गए एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के। अब आगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जब हमारा मॉलिक्यूल 3 से ज्यादा एटम से बना हुआ है, ओके, मोर देन 3 एटम्स, हमारा मॉलिक्यूल अगर मोर देन 3 एटम से बना हुआ है तो हम लोग उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं। ओके, फिर ये डाई मोनो डाई ट्राई खत्म हो जाता है यहीं पर। अब सारे मॉलिक्यूल जो 3 से ज्यादा एटम से बने हुए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। कई सारे एग्जांपल्स है। अब एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं मैं, ओके, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की, तो देखो ये ऐसे P4 फॉस्फोरस का एक P4 मॉलिक्यूल होता है, 4 फॉस्फोरस एटम से बना हुआ है। S8 सल्फर का S8 मॉलिक्यूल होता है, 8 सल्फर के एटम से बना हुआ है। ओके, उसी तरह से आप कॉम्पाउंड्स के तो ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। देखो H2SO4 लो, ओके, 3 से ज़्यादा एटम से बना हुआ है। HNO3 लो, नाइट्रिक एसिड, ये भी 3 से ज़्यादा एटम से बना हुआ है। अमोनिया ही कह लो, 4 एटम से बना हुआ है। मीथेन कह लो, 5 एटम से बना हुआ है। तो कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे हमको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। आगे बढ़ते हैं, आगे और एक नई चीज आपको आप समझ में आएगी, नई चीज सीखेंगे हम लोग, जो कि है रेडिकल्स। तो अब रेडिकल क्या होता है भाई, तो रेडिकल है सिंपली, ओके, एक तो एकदम एक एटम एलिमेंट का, पर जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। ओके, तो एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहो, नेगेटिव चार्ज कहो, तो उसको हम लोग रेडिकल कह सकते हैं। या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, जो भी एक सिंगल चार्ज्ड
एंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट। ओके, तो बहुत सारे एटम्स होंगे और जो एक साथ मिलके एक चार्ज्ड यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब उन सारे एटम्स के ऊपर मिलके उन सारे एटम्स के ऊपर मिलके एक चार्ज होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अब देखो, एक एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग चार्ज का एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो क्लोरीन एटम, ओके, क्लोरीन ये एटम है क्लोरीन एलिमेंट का। ओके, ये एटम है क्लोरीन एलिमेंट का, इसके ऊपर माइनस चार्ज है भाई। ओके, तो एटम ऑफ एन एलिमेंट क्लोरीन हैविंग अ चार्ज, तो ये रेडिकल बन गया। वैसे ही एटम ऑफ एलिमेंट सोडियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, एटम ऑफ एलिमेंट सोडियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी रेडिकल बन गया। ओके, तो समझ में आ गई पहले वाले कैटेगरी वाला रेडिकल्स के एग्जांपल्स। अब देखो ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट, तो देखो SO4 2-, ओके, CO3 2-, ओके, ऐसे तो कई सारे हैं। ओके, जैसे कि SO3 2-, ओके, तो ये सारे जो है देखो ग्रुप ऑफ एटम्स है सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स, 4 ऑक्सीजन के एटम, 1 सल्फर का एटम, 5 एटम्स मिलके इन पांचों एटम्स के ऊपर 2- चार्ज है। तो ये जो पांचों एटम्स है ग्रुप ऑफ एटम्स, ये बिहेव कर रहे हैं एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट, क्योंकि इन सारे पांचों एटम्स के ऊपर मिला के एक 2- चार्ज आया है, 2 नेगेटिव चार्जेस है, इसीलिए तो इनको भी हम लोग रेडिकल कहेंगे। इसको भी सेम उसी तरह से CO3 2-, चारों भी एटम्स के ऊपर मिलके 2 नेगेटिव चार्जेस है, चारों भी एटम्स के ऊपर मिलके, ओके, SO3 के ऊपर मिलके 2 नेगेटिव चार्जेस है, ऐसे मतलब बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट। ओके, एक चार्ज्ड यूनिट ऐसे। ओके, मिलके मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की सिर्फ। ओके, इन सारे ग्रुप ऑफ एटम, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इनके ऊपर ये एक बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल, एक ही चार्ज का यूनिट। ओके, एक चार्ज्ड यूनिट। क्लियर? तो ये 2- चार्ज का यूनिट है, ये 2- चार्ज का यूनिट है, ये भी 2- चार्ज का यूनिट है, इस तरह से। पर है क्या? ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये भी है रेडिकल्स। ओके, अब रेडिकल्स ना इन्हीं को हम लोग आसान शब्दों में आयंस कहते हैं। तो ये जो सारे रेडिकल्स आपको दिखेंगे ना, सारे के सारे आयंस हैं। ओके, आयंस का डेफिनेशन भी एग्जैक्टली या फिर आयंस का मतलब भी एग्जैक्टली जो रेडिकल का है वो ही है। ओके, क्लियर हो गई बात रेडिकल और आयन की। अब रेडिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। ओके, तो इन जो 2 टाइप्स है ना, इनको थोड़ा समझेंगे ना हम लोग थोड़ा आयन की मदद से। तो आयन के 2 टाइप्स पहले समझेंगे हम लोग। ओके, आयन के 2 टाइप्स है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ओके, ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहते हैं कटायन। ओके, नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं एनायन। अब ये चीज आप दिमाग में चिपका लो, एकदम चिपका लो। पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन। ओके, क्लियर एकदम दिमाग में। तो वैसे ही रेडिकल्स भी, अब आयन 2 टाइप के होते हैं, रेडिकल्स भी वैसे ही। पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल्स को हम लोग थोड़ा अलग नाम दिए हैं, एसिड रेडिकल्स करके कहते हैं हम लोग। और नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल्स को हम लोग एसिड रेडिकल्स कहते हैं। ओके, और पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल्स को हम लोग बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। क्लियर? तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ी सी गड़बड़ है ना, देखो मेरे साथ भी हुई, इसलिए मैं आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक लेके आया हूं, तो आपके दिमाग में गड़बड़ नहीं होगी कि भाई एसिड रेडिकल कौन से चार्ज के होते हैं, बेसिक रेडिकल कौन से चार्ज के होते हैं। ओके, तो याद रखना ए ना, एसिड का ए, अब आप रिलेट करना एसिड का ए अनायन से, देखो अनायन से, एसिड का ए अनायन से, ठीक है। तो याद रखना अनायंस एसिड रेडिकल, अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो एसिड रेडिकल भी नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? सिंपल सी ट्रिक। अब बाकी तो एकदम सिंपल हो गया दूसरा वाला पार्ट। तो हमको पता चल गया भाई कि अब दूसरे होते हैं टाइप के आयंस कटायंस। तो कटायंस है भाई बेसिक रेडिकल्स, करेक्ट दिख रहा है, कटायंस है बेसिक रेडिकल्स। अब कटायंस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए बेसिक रेडिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, खत्म। तो इस तरह से याद रखना है। अब बहुत सारे ढेर सारे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे रेडिकल्स के, पर उन एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे, पर उनको समझने से पहले हमको समझना है वैलेंसी के बारे में, क्योंकि वो थोड़े रेडिकल्स जो का कॉन्सेप्ट है ना, वो वैलेंसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, करेक्ट। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग वैलेंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद रेडिकल्स को फिर से और उनके बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके,
चलो हम लोग वीडियो की सांगता करने से पहले, खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते ताकि हमारे दिमाग में थोड़ी सी स्पार्क आ जाए, कितना समझ में आया हमको समझ में आ जाए। करेक्ट करेक्ट। चलो तो पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल सा है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ट्राई मतलब 3 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे, लाइक ओजोन था, कार्बन डाइऑक्साइड था 3 एटम से बना हुआ है, वाटर था H2O 3 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल्स। ओके चलो, स्टेट द टर्म फॉर द फॉलोइंग। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देखो हमको एक टर्म बताना है, इसके लिए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग ने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया। करेक्ट, तो इसका मैंने आंसर बता दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट। फिर ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट। ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज यूनिट, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, रैडिकल्स। करेक्ट, रैडिकल्स होते हैं ये। फिर रैडिकल्स विथ पॉजिटिव चार्ज, अब थोड़ा सा घुमा रहे हैं हमें। करेक्ट, रैडिकल्स विथ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारी ट्रिक यूज करेंगे। ओके, ट्रिक क्या थी भाई, अनायंस मतलब एसिड रैडिकल्स। करेक्ट, अब अनायंस का चार्ज होता है नेगेटिव, तो एसिड रेडिकल का भी होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा भाई बेसिक रेडिकल का चार्ज। राइट, एसिड का नेगेटिव है, एसिड रेडिकल का, तो बेसिक रेडिकल का पॉजिटिव होगा। करेक्ट, और पूछा क्या है, रेडिकल विद पॉजिटिव चार्ज, तो बेसिक रेडिकल। तो बिना कंफ्यूज हुए एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दे सकते हैं हम लोग। करेक्ट। चलो, आयन विथ नेगेटिव चार्ज आना है, आगे भी देखा था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, अब भी थोड़ी देर पहले, यही यहाँ पर। ओके, आयन विथ नेगेटिव चार्ज आना है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी वो अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ओके, तो ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है केमिस्ट्री के, जो आप आगे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, तो बहुत ही आसानी होगी आपको आगे चीज़ें समझने के लिए। ओके, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, चीज़ें समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और एक बार चीज़ें अगर केमिस्ट्री में समझ में आने लग गई तो केमिस्ट्री भाई आपके लिए आसान होगी। करेक्ट। तो और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। पर मुझे बताना कि आपको चीज़ें कितने समझ में आ गई, आपको समझ में आया या नहीं, मज़ा आया या नहीं। ओके, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।